डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है द ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए यहां पे दो चीजें स्टूडेंट इस क्वेश्चन में खास है। एक तो उन्होंने कहा डायमैग्नेटिक होना चाहिए, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, और इन्होंने कहा है लो स्पिन होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लो स्पिन तभी होते हैं जब उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे निकल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज WFL है, लो स्पिन नहीं हो सकता। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 3 है, SFL है, लो स्पिन हो सकता है, बल्कि होगा। हो सकता मैंने इसलिए बोला स्टूडेंट्स क्योंकि अमोनिया आयरन 2 के साथ आयरन 2 और मैग्नीज 2 के साथ WFL जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तो ऑब्वियसली SFL ही होगा और लो स्पिन होगा, ठीक है ना। यहां पे स्टूडेंट WFL है इसलिए हाई स्पिन होगा, यहां पे WFL है हाई स्पिन होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि डायमैग्नेटिक है या नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी स्टूडेंट कोबाल्ट अमोनिया होल 6 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट 3+, तो कोबाल्ट हो गया स्टूडेंट 3d6, है ना। अब इस पे अगर हम CFT लगाते हैं Eg ऑर्बिटल्स और T2G ऑर्बिटल्स, ठीक। सो स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड हियर, और यहां पर मीन पेयरिंग एनर्जी P और डेल्टा O में जो रिलेशन है डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, बिकॉज यहां पे SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो स्टूडेंट्स इट्स म्यू इफेक्टिव यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0.0 bm, यानी डायमैग्नेटिक है। ओके, ऑब्वियसली इसका आंसर बी आएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस वन। ओके, ब्रोमाइडो क्लोराइडो डाइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 एंड ओके, इसके लिए हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, गिवन कॉम्प्लेक्स इज क्रोमियम ऑक्सलेट होल ट्वाइस Cl Br and 3-, oxidation state of chromium is +3. ओके स्टूडेंट, ऑक्सलेट डाइडेंटेड लिगेंड है, जबकि यहां पे Cl and Br- ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। सो इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री Cl- and Br- यानी क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी अरेंज इन 2 ways। देखिए क्रोमियम okay, so here students Br-, Cl-, Br- and Cl-. तो two different monodentate ligand can be arranged in 2 ways in an octahedral geometry। एक में हमने cis रख दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में रख दिया, और बची हुई साइड्स पर हम ऑक्सलेट को सिर्फ एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये ऑक्सलेट हो गया स्टूडेंट्स, ऑक्सलेट ऑक्सलेट ऑक्सलेट,
oxidation state 3, this is cis and this is trans. Okay, student, number of GI will be 2. Now we have to see इनमें से कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा या नहीं देगा। इसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ओके, ये हो गया इनएक्टिव, जबकि यहां पर ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, बिकॉज दीज टू रिंग्स, ये दो रिंग्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो दो रिंग्स हैं, ये वाली एक ही और एक ही, ये दोनों रिंग्स के जो प्लेन्स हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दैट इज व्हाई प्लेन ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। या और अच्छा अगर बोला जाए तो ये जैसे मान लीजिए एक ये जो फेस आ रहा है ना, ट्रायंगुलर फेस, जैसे Br- क्रोमियम NCl, एक ये प्लेन और एक ये वाला रिंग का प्लेन, एक ये, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दैट इज व्हाई प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। सो दिस इज एक्टिव। तो स्टूडेंट इसमें GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए कितने? 2, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2, ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 और स्टीरियो आइसोमर्स 3। सो स्टूडेंट इस आंसर इज नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा गया है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which of the following complexes will exhibit maximum attraction to applied magnetic field? यानी दिए गए कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है, वही आंसर होगा। देखिए जिंक, यहां पे पहले में जिंक लिखा हुआ है और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये हो गया स्टूडेंट 3d10। 3d10 का मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, यानी म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट हो गया 0.0 pm, यानी डायमैग्नेटिक हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन 3 है और ये हो गया 3d6, और यहाँ SFL है ना, इन SFL है, 3d6 है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड, number of unpacked ions 0, and that is why B effective will also be 0.0 pm. Okay, स्टूडेंट कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, और कोबाल्ट हो गया 3d7 और ये WFL है। WFL का मतलब हो गया मीन पेयरिंग एनर्जी P is greater than डेल्टा O, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ अनपैक्ड आयन होंगे 3 और 3 पर मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा 3.87। ओके, इसका स्टूडेंट म्यू इफेक्टिव आ गया कितना? 3.87 bm। इसमें देखिए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ठीक है ना, और यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निकल है 3d8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका म्यू इफेक्टिव आएगा कितना? 2.8 bm। तो स्टूडेंट जिस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, अट्रैक्टेड होगा। ओके, सो आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 1 कॉम्प्लेक्सेस, CFSE वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। ओके, हालांकि ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट ओरल है, देखिए कैसे। यहाँ पे कॉपर दिया गया स्टूडेंट्स, कॉपर, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वैसे इसको ओरल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट्स जो बिगिनर है उनके लिए भी बेनिफिशियल है और जिनको मालूम है उनके लिए भी ये यूजफुल हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे सभी ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर आ गया, तो कॉपर के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं, देखिए ये बैरी सेंटर हो गया ना, बैरी सेंटर,
और ये गैप आता है कितना स्टूडेंट्स, -0.4 डेल्टा ओ, एंड दिस गैप इज +0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, ये Eg ऑर्बिटल्स हो गए और ये T2G ऑर्बिटल्स हो गए। अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स हम लेना चाहते हैं Cu अमोनिया 6 N2+, स्टूडेंट कॉपर 2+ जो होगा 3D9 है ना, यहां पे आएगा 3D9। ओके, 9 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट भरता हूं, 1 2 3, SFL है ना, 4 5 6, नाउ 7 8 एंड देन 9। तो स्टूडेंट इसकी CFSE वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? ओके, CFSE वैल्यू स्टूडेंट आएगी, देखिए अगर हम यहाँ पे D5 लेते हैं तो D5 में CFSE वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक, या चलिए इसको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो CFSE वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई -0.4 डेल्टा O प्लस number of electron in Eg orbitals multiplied by 0.6 delta O, राइट। और यहां पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं होगी। उसका रीजन यहां पर क्या है कि D9 में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ग्राउंड स्टेट में होंगे उतने अभी भी है ना, इसलिए यहां पेयरिंग एनर्जी स्टूडेंट ऐड नहीं होगी। अब देखिए इसका कैलकुलेशन यहां पर कितना आ गया, यहाँ पे -2.4 डेल्टा O प्लस 1.8 डेल्टा O। ओके, so obviously this will be equal to -0.6 डेल्टा O। ओके, तो इसका मतलब 0.6 यानी ये 1 से मैच करेगा, 1 हो गया। नाउ टाइटेनियम स्टूडेंट, टाइटेनियम देखिए यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइटेनियम 3+ आ गया, मतलब 3D1, एक इलेक्ट्रॉन है वो भी T2G ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो अगर T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, तो यानी उसका CFSE वैल्यू कितनी होगी, -0.4 डेल्टा O, तो यानी 4th आ गया इसका। नेक्स्ट, आयरन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट कितना है, 3, बिकॉज यहां पे 3- है, और आयरन 3+ का मतलब 3D5। 3D5 का स्टूडेंट मतलब हो गया कि यहां पे T2G ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 इंटू -0.4 डेल्टा O यानी -2.0। देखिए -2.02, ये 2 हो गया। ओके, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट यहाँ पे +2 है, ठीक है ना, और +2 है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8। ओके, 3D8 हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होगा, ओके 8 इलेक्ट्रॉन्स में स्टूडेंट देखिए, जैसे मान लिया मैं इसको 8 बना देता हूं, ये देखिए 8 बना दिया हमने, ये 8 बना दिया। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने, -1.2 आ जाएगा, -1.2, ये देखिए आ गया यहां पे। सो दिस विल बी इक्वल टू 3rd, कॉपर का केस बना दिया। आप चेक कर लीजिए, 1423 आंसर इज ए, 1423। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 5, मिसमैच्ड कॉम्बिनेशन आर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट मिसमैच कौन है, इसमें लिखा गया क्लोरोफिल में कोबाल्ट होता है, ऐसा लिखा गया है, गलत है ना। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, तो ये गलत हो गया, यानी मिसमैच्ड हो गया। तो मिसमैच्ड में एक तो ए आएगा। वाटर हार्डनेस EDTA 4-, ये सही है स्टूडेंट्स, है ना, ये सही है, मिसमैच नहीं, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन कितने हैं इसको हम मेजर करते हैं किससे, Na2H2 EDTA से। ओके,
ये सही है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। और फोटोग्राफी में स्टूडेंट आपको याद होगा, फोटोग्राफी में हम लोग ये साइनो कॉम्प्लेक्स यूज नहीं होता है, हाइपो को यूज किया जाता है, यानी हाइपो को यूज किया जाता है, तब वहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है डाइथाओसल्फेटो अर्जेंटेट, ठीक है ना, अर्जेंटेट बनता है वहां पे, आयन बनता है। ओके, तो ये स्टूडेंट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे फोटोग्राफी में, एक तो ये मिसमैच दिया गया। अच्छा, विल्किंसन कैटलिस्ट बिल्कुल सही लिखा गया स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट कैलेटिंग लिगेंड डी पेनिसिलामाइन, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट। पेनिसिलामाइन का जंतु यूज क्या करते हैं? अगर किसी पर्सन के बॉडी में कॉपर आयन और आयरन आयन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, एक्सेस में हो गए, एक टॉलरेंट लिमिट से ज्यादा है, तो उसको ये दिया जाता है एज ए एंटीडोट के फॉर्म में, सो दैट एक्सेस कॉपर आयन कैन इजिली बी रिमूव्ड, ठीक है ना। तो ये कैलेटिंग लिगेंड जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, तो मिसमैच्ड ए एंड सी आएगा, तो आंसर बनेगा सी, ठीक है ना। ये स्टूडेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये दोनों करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the complex with highest magnitude of crystal field splitting energy delta O किसमें ज्यादा है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा O का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कैसे देखा जाएगा? यहां स्टूडेंट WFL है और मैग्नीज यहां पर हो गया 3D4, देखिए मैं लिखता हूं यहां पे 3D4, 3 है ना, ओके। मैग्नीज 2 पर 3D5 होता है, आयरन 3 3D5, क्रोमियम 3 3D3, टाइटेनियम 3 3D1, ओके। तो इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, यहां अगर देखा जाए तो सेफेसी वैल्यू अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम की। वाई? देखिए 3D4 का मतलब यहां पर क्या हो गया? देखिए Eg हो गया और 82G, ये बैरिसेंटर, ये गैप कितना हो गया? -0.4 डेल्टा O, और ये गैप हो गया स्टूडेंट कितना? +0.6 डेल्टा O। तो अगर हम 3D4 लिखते हैं, देखो 3D4 में कितना हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। इस समय इसकी सेफेसी वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी? सेफेसी वैल्यू इसकी आएगी -0.6। कैसे? 3 इंटू -0.4 यानी -1.2 प्लस 0.6, यानी इसका सेफेसी वैल्यू स्टूडेंट आएगी इसकी थी -0.6 डेल्टा O। इसकी सेफेसी वैल्यू स्टूडेंट 0 आ जाएगी, देखिए 0 आ गया ना। और 3D3 की अगर बात करें तो इसकी कितनी आएगी? -1.2 डेल्टा O, और इसका आएगा -0.4 डेल्टा O। मैं आपको चेक करवा दे रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया Eg, ठीक है ना। अब देखिए क्रोमियम का कितना आ गया? -1.2। अगर टाइटेनियम का देखा जाए तो देखिए टाइटेनियम के लिए मैंने इनको कवर कर दिया, 1 आ गया। सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सेफेसी वैल्यू स्टूडेंट सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीजन रिसर्शन का क्वेश्चन बेटा। इसमें लिखा गया स्टूडेंट्स, आई थिंक यहां पे 5 होगा, मिसिंग है 5। पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन absorbs at lower wavelength of light with respect to what is 1। ये गलत हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स कैसे गलत होगा। देखिए एक कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट लिखा गया है कोबाल्ट Cl NH3
होल 5 2+, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखा गया है कोबाल्ट, और यहां पर है स्टूडेंट्स अमोनिया 5 एंड H2O एंड 3+. ओके, सो स्टूडेंट्स इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में डेल्टा O का मैग्नीट्यूड इसमें ज्यादा होगा, ठीक है ना, यानी डेल्टा O of this is greater than that of this one, ठीक है ना. तो अगर यहां पर डेल्टा O का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यानी इस कॉम्प्लेक्स में, यानी पेंटा अमीन एक्वा कॉम्प्लेक्स में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो शॉर्टर होगी और इसमें लॉन्गर होगी, जबकि इसमें क्या लिखा गया है, एब्जॉर्ब्स एट लोअर वेवलेंथ. ये गलत हो गया, ठीक है ना, एब्जॉर्ब्स एट लोअर, यानी लॉन्गर वेवलेंथ यहां पे स्टूडेंट एब्जॉर्ब होगी, लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी. ओके, इसमें लॉन्गर होगी, इसमें शॉर्टर होगी, यानी लोअर वैल्यू होगी इसमें. इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट absorbed depends on the oxidation state of the metal. and स्टूडेंट देखा अगर जाए तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट पर इसलिए डिपेंड करती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी अगर करता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट वेरी करेगा तो डेल्टा O चेंज होता है, और डेल्टा O अगर चेंज होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ वेरी कर जाता है, ठीक है ना. तो सेकंड स्टेटमेंट तो स्टूडेंट सही लिखा गया है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है. गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर लॉन्गर, लोअर की जगह लॉन्गर वेवलेंथ आ गया है ना, यहां पे लोअर वैल्यू आएगी, वेवलेंथ की लोअर वैल्यू यहां पर आएगी. तो पहला गलत, दूसरा सही है, तो यानी ए ऑप्शन नहीं आएगा. ओके, आंसर बनेगा स्टूडेंट डी डायली. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The magnetic moment is measured in Bohr magneton spin only magnetic moment of this. Okay, and this इसमें बिल्कुल ओरल है. कैसे? Rn का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और Rn 3+ बेसिकली होता है, क्वेश्चन नंबर 8, Fe वाटर होल 6 एंड 3+. तो Rn जो 3+ है, दिस इज व्हाट 3d5, और यहां SFL है, सॉरी यहां पे WFL है, WFL है, ठीक है ना. WFL होने के कारण यहां पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है ना. दैट इज मीन पेयरिंग एनर्जी P इज ग्रेटर देन डेल्टा O, इसलिए इसका म्यू इफेक्टिव आ जाएगा स्टूडेंट्स 5.9 2 bm. ओके, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है Fe Cn होल 6 3- ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Rn 3, दिस इज ऑल्सो 3d5. लेकिन स्टूडेंट यहां पर क्या SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बिकॉज कार्बन डोनर साइड है, और यहाँ P इज व्हाट लेस देन डेल्टा O, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे एंड एक अनपेक्ट्रॉन बचेगा, और इसका म्यू इफेक्टिव आ जाएगा 1.732 bm, ठीक है ना. तो आंसर इज आई थिंक फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9. देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, Ni2- नहीं हो, Ni2+ होगा, है ना, यहाँ पे प्लस होगा. निकल 2+ इज रिप्लेस्ड बाय प्लैटिनम इन द गिवन कॉम्प्लेक्स. ओके, देखिए मैं इसको करके आपको बताता हूँ. यहाँ पे पेज लेता हूँ स्टूडेंट्स.
स्टूडेंट ने कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स है NiCl2 Br2 and 2 माइनस। सो स्टूडेंट यहां पर WFL है ना, WFL है और निकल है यहां पे 3D8 और इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा निकल का क्या sp3 यानी ज्योमेट्री हो गई इसकी टेट्राहेड्रन हो गई। ठीक, इन्होंने कहा है कि इसमें हम प्लैटिनम 2 को लाता हूं, प्लैटिनम 2 प्लस को लाता हूं और निकल को हम रिमूव कर देते हैं। ऐसा करने पर अब देखिए यहां पर क्या हो गया, प्लैटिनम Br2 and Cl2 and 2 माइनस। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है यहां पे, दिस इज व्हाट 5D8 5D8। आपको मालूम होगा कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं irrespective of nature of ligand because of increased Z effective provided pairing of electron is possible। ठीक है ना, अब जैसे मान लिया कहीं मान कैडमियम 2 प्लस वहां 4D10 है तो वहां पेयरिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना, वहां लो स्पिन हम कहने का कोई मतलब नहीं बनता स्टूडेंट। तो यहां पर स्टूडेंट्स अब यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, 5D8 है, इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे तो अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में है तो एक एम्प्टी बचेगा और उस एम्प्टी डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा और बन जाएगा हाइब्रिडेशन क्या DsP2 और ज्योमेट्री हो गए स्टूडेंट्स स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर और इसका म्यू इफेक्टिव 0.0 pm। ठीक है ना, जबकि यहां पर स्टूडेंट्स म्यू इफेक्टिव आएगा। देखिए यहां पे WFL है, पेयरिंग नहीं होगी और डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अनपेक्ट्रॉन होंगे एंड दैट इज व्हाई म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.8 pm। यानी मैग्नेटिक मोमेंट बदल गया या मैग्नेटिक बिहेवियर बदल गया, ज्योमेट्री बदल गई। ठीक है ना, ओके। नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू गेट चेंज्ड। ज्योमेट्री बदल जाएगी टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल सही स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहां पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, यहां पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी। ठीक है ना, ये सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है ना तो टेट्राहेड्रल में आएगी क्योंकि यहां पर स्टूडेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री है और वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए। ओके, तो आंसर इज ABD, आंसर इज डेली। नाउ लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखा गया है टाइटेनियम 2 प्लस यानी 2, स्कैंडियम टाइटेनियम, इसका मतलब हुआ है स्टूडेंट 3D2, वैनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम यानी 3D3, मैग्नीज 3 प्लस 3D4, आयरन 3 प्लस 3D5। ठीक, इनकी CFSE वैल्यू स्टूडेंट निकालना है हमारे को। देखिए ऑल ओवर ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स EG T2G, the barycenter, this gap is minus 0.4 delta O, while this gap is
प्लस 0.6 डेल्टा ओ। ओके, शुरुआत करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे पहले वाले से। ओके, वेरेडियम का ऑक्सीडेशन 2, मैग्नीज 3, आयरन 3, D2 1 and 2। तो सेफेसी वैल्यू कितनी हो गई? -0.8 डेल्टा हो, तो -0.8 हो गया 4, ये मैच होगा 4 से। नाउ D3 -1.2 डेल्टा हो, -1.2 डेल्टा 1। D4 अब देखिए ना, -1.2 डेल्टा ओ प्लस 0.6 डेल्टा ओ, दैट इज -0.6 डेल्टा ओ। सेकेंड, ओके, D5 नाउ 0, यानी थर्ड वन। 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर इज बी बॉम्बे। ओके, so students, this is all about these PYQs. Thank you, students.